हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हमने जहाँ तक किया था तो उसमें हम 10.2 थ्योरम तक हम कर चुके थे। 10.3 थ्योरम भी आप उसको मार्क कर लीजिए, ये भी आपके बहुत काम आती है। देखिए कुछ थ्योरम के प्रूफ्स जो हैं वो मैं आपको अलग से कराऊंगी, बट स्टेटमेंट्स डेफिनेटली मैं आपको समझा दूंगी, क्योंकि आप जब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो एज अ रीजनिंग आप उन स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे। तो अभी अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं 10.3 की, तो यहाँ पे बोला है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, अब जैसे कि आप मान लीजिए ये आपका सर्कल है, 10.15 फिगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे O पॉइंट है। ठीक है, O पॉइंट्स में आप देखिए कि ये O पॉइंट इज द सेंटर ऑफ योर सर्कल एंड O पॉइंट से मैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, यानी अगर A और B ज्वाइन करके आपकी एक कॉर्ड बन रही है तो O पॉइंट से मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, यानी OM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ। तो जो ये OM परपेंडिकुलर है ये M पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, यानी AM इज इक्वल्स टू MB आपको होगा। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर हम सेंटर ऑफ द सर्कल यानी O पॉइंट से AB आपके पास कॉर्ड है, सेंटर ऑफ द सर्कल से हम AB कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, यानी 90 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपके पास ये जो परपेंडिकुलर है ये AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी AM और MB आपके पास बराबर होंगे। समझ में आई स्टेटमेंट क्या कह रही है? ठीक है, अगला, अभी इसके प्रूफ जो है वो हम बाद में करेंगे, मैं स्टेटमेंट समझा रही हूँ। थ्योरम 10.4 भी देखिए, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये उसका उल्टा हो गया, मतलब अगर आपने सेंटर ऑफ द सर्कल O पॉइंट से, ये AB आपके पास कॉर्ड है, O पॉइंट से अगर आपने AB कॉर्ड पे एक लाइन बना दी, ठीक है, जो कि इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी AM इज इक्वल टू MB कर रही है, तो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी, उसका उल्टा हो गया। ठीक है, दोबारा से समझा रहे हो अगर आपको नहीं समझ में आया। इस स्टेटमेंट में 10.3 में गिवन क्या था कि आपके पास ये जो सेंटर ऑफ सर्कल है इससे जो परपेंडिकुलर जा रहा है, यानी ये जो 90 डिग्री है ये गिवन है कि परपेंडिकुलर तो है, प्रूव क्या करना है कि आपकी कॉर्ड डिवाइड हो रही है, यानी AM इज इक्वल टू MB आपको प्रूव करना है। ठीक है, अगर इसका उल्टा देखें तो 10.4 में आपके पास सेंटर से एक लाइन जा रही है, यानी गिवन में AM इज इक्वल टू MB है कि वो लाइन बाइसेक्ट कर रही है, बट टू प्रूफ में क्या हो गया उल्टा, कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब इस चीज का प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। इन ट्राइंगल, अब हम क्योंकि हमें ये एंगल 90 डिग्री करना है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं गिवन एंड टू प्रूफ इस थ्योरम के लिए, बुक में ही लिखना है तो लिख लीजिए। गिवन इस थ्योरम का है दैट AM इज इक्वल टू MB, दिस इज योर गिवन 10.4 में, AM इज इक्वल टू MB एंड टू प्रूव है आपके पास दैट एंगल OMA is equal to angle OMB is equal to 90 degree. Angle OMA is equal to angle OMB is equal to 90 degree. ठीक है, ये आपके पास टू प्रूफ है। तो हमने क्या किया, प्रूफ में दो ट्राइंगल्स ली हैं OAM एंड OBM, ये वाली ट्राइंगल और राइट साइड वाली ट्राइंगल। यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो क्या रीजन हो सकता है, OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि दोनों रेडियस हैं आपके पास, तो OA इज इक्वल टू OB। यहाँ पे y नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, रेडियाई, रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई। देन AM इज इक्वल टू BM, यहाँ पे AM इज इक्वल टू BM वो तो क्वेश्चन में ही गिवन था, बोला है ना बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो आपके पास यहाँ पे y नहीं लिखना, आपने लिखना है गिवन। देन OM इज इक्वल टू OM, देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है OM, तो ये कॉमन पार्ट हो गया। तो आपकी जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रेंट होगी। अब कॉन्ग्रेंट हाउ, कौन सी कॉन्ग्रेंसी से हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो OA साइड ली, एक AM साइड ली, एक OM, यानी SSS, यहाँ पे हाउ की जगह SSS।
तो इससे क्या हुआ, आपका एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे y की जगह क्या, सीपीसीटी, सीपीसीटी से ही आप प्रूव कर सकते हो, सो ये सीपीसीटी आ जाएगा। इतना प्लीज कर लीजिए। हाँ जी, आई होप आपको ये दोनों की दोनों थ्योरम्स की स्टेटमेंट समझ में आई हो कि क्या कह रही हैं। आई रिपीट कि अगर एक लाइन सेंटर से ड्रॉ हो रही है तो वो सामने वाली कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करती है और परपेंडिकुलर भी होती है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे दो थ्योरम्स बोली हुई हैं क्योंकि हमें प्रूव करनी होती हैं, बट अगर मैं एक स्टैंडर्डाइज वे में बोलूँ तो जो भी लाइन हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं वो कॉर्ड पे जाके बाइसेक्ट भी करती है और 90 डिग्री एंगल भी बनाती है। यानी कि जो ये OM है ये AB कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर रही है, यानी AM इज इक्वल टू MB भी है, और OM जो है वो 90 डिग्री एंगल भी बना रहा है, परपेंडिकुलर भी बना रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 10.3। सो एक्सरसाइज 10.3 में जो क्वेश्चंस है देख लेते हैं, ये थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं बट वी विल डू इट। तो एक्सरसाइज 10.3 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। ये आपके लिए एक एक्टिविटी की तरह है कि आप जितने पेयर बना सकते हो ना सर्कल के, उतने पेयर बना के देखो और सोचो कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया, अगर मैंने पहला केस लिया तो मैंने दो सर्कल बना दिए क्योंकि पेयर बनाना था, तो दोनों अलग अलग बना दिए। इन दोनों अलग अलग सर्कल में तो देखो कोई कॉमन पॉइंट आ ही नहीं रहा, सो द अबव सर्कल्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, सो इनके पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट। अगर मैं किसी और तरीके से पेयर बना के देखूं तो ऐसे कर सकती हूँ कि दोनों को साथ में जोड़ दूं, यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा y। ठीक है, तो ऐसा केस हो सकता है। या फिर मैं इस तरीके का भी बना सकती हूँ कि एक बड़ा सर्कल बना दिया, एक छोटा सर्कल बना दिया, पेयर ही तो बनाना है। इनमें भी आप देखिए, द अबव सर्कल टच ईच अदर एट वन पॉइंट ओनली, एक्स पॉइंट पे ही ये टच कर रहा है। ठीक है, या फिर मैं और केस ऐसे बना सकती हूँ, दोनों सर्कल इंटरसेक्ट होते हुए, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉमन क्या आ रहा है, G एंड H पॉइंट, यहाँ पे दो पॉइंट कॉमन आ रहे हैं। इन सारे केसेस के अलावा आप कोई और केस बना सकते हो सर्कल्स का, कोई हो सकता है और केस, देखिए जरा, कि पेयर बनाना है और उनमें कॉमन पॉइंट आना चाहिए। हाँ जी अंश, क्या लगता है, हो सकता है कोई और केस? नहीं। नहीं। अनुषा? नो। नवनीत? नो। रिया? नो। इशिता? हाँ जी, कोई भी और ऐसा केस नहीं हो सकता जिसमें कुछ और हम कॉमन पॉइंट्स निकाल सके, तो यही कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने केसेस ड्रॉ कर सकते हो, ये जो 3-4 केसेस है कि यही कॉमन पॉइंट के केसेस हो सकते हैं। ये केस नंबर 1, देन 2, देन 3 एंड 4 केसेस है। ड्रॉ कर लीजिए। कॉमन पॉइंट भी लिख लेना कि कितने कितने कॉमन पॉइंट्स हैं हर एक केस में। आप तो ऊपर करोगे।
मैम आप थर्ड फिगर दिखाओगे? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। आपको एक सर्कल दे दिया, बट उस सर्कल का सेंटर आपको नहीं पता है। मान लीजिए जैसे आप एक बैंगल लेते हैं, बैंगल से एक सर्कल तो बना दिया, बट बैंगल से सर्कल का सेंटर तो नहीं पता लगता। तो अब अगर आपको सर्कल बना दिया है आपने बैंगल से, तो सर्कल का सेंटर कैसे पता करना है, उसके लिए कंस्ट्रक्शन बतानी है। देखिए पहले तो एक सर्कल बना लेंगे हम, ठीक है। टेक अ गिवन सर्कल, आप बैंगल से बनाना चाहते हैं, उससे एक सर्कल बना लीजिए। देन आपने क्या करना है, सर्कल पे दो कॉर्ड्स बनानी है, टू डिफरेंट कॉर्ड्स, ए बी एंड सी डी। कहीं पे भी आपका मन करे, जैसे मैंने यहाँ पे इधर ए बी बना दिया और इधर सी डी बना दिया, आपका मन करे कहीं पे भी बनाओ, बस दो कॉर्ड्स बनानी है, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं। दोनों कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने आते हैं आपको। जैसे मैंने ए पॉइंट पे रखा, कंपास हाफ से ज्यादा खोली, तो एक बार ऊपर आर्क लगाएंगे यहाँ पे, एक बार नीचे। ऐसे ही बी पॉइंट पे रखेंगे, कंपास हाफ से ज्यादा खोलेंगे, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। अगर मैं हाफ से ज्यादा की बात कर रही हूँ, तो किसका हाफ है ये, ए बी लाइन सेगमेंट का हाफ है, ए बी लाइन सेगमेंट के हाफ से ज्यादा। तो आप इनको ज्वाइन कर देंगे। ऐसे ही सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक बार सी पॉइंट पे रखेंगे, हाफ से ज्यादा खोल के ऊपर आर्क और एक बार नीचे आर्क। ऐसे डी पॉइंट पे रखेंगे, हाफ से ज्यादा खोल के यहाँ ऊपर आर्क और यहाँ नीचे आर्क। तो जहाँ पे ये आर्क्स कट हो रही हैं, तो उनको हम ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइनिंग वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट यहाँ पे मिल रही है, दिस इज योर सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आप स्टेप्स लिख लीजिए, ये 3 स्टेप्स है, एंड देन नीचे फिगर बना लीजिए।
मैम आप एक बार दोबारा बताओगे ये कॉर्ड्स कैसे बनानी है, ए बी और सी डी? हाँ जी, अब यहाँ पे देखिए ए पे रखेंगे पॉइंट, देन ए बी के हाफ से ज्यादा, जो ए बी लाइन सेगमेंट है ना उसके हाफ से ज्यादा कंपास खोलोगे, पिन ए पे रखोगे। एक बार आपने ऊपर आंख लगानी है, एक बार आपने नीचे आंख लगानी है। ऐसे बी पॉइंट पे रखोगे, हाफ से ज्यादा उतनी ही खोलो और उस आंख को कट कर दो जो ऊपर लगाई है, और इधर नीचे वाली आंख को कट कर दो, देन इनको ज्वाइन करना है। ऐसे ही सी डी से करना है। सी पॉइंट पे रख के हाफ ज्यादा खोल के ऊपर नीचे, और ऐसे डी पॉइंट पे रख के हाफ ज्यादा खोल के यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे कट कर देना है। फिर इनको ज्वाइन कर दोगे। ये जो लाइन सेगमेंट्स हो रही हैं डॉटेड ज्वाइन की हुई है, जहाँ पहले कट हुई है ए बी वाली ज्वाइन कर दोगे, सी डी वाली ज्वाइन कर दोगे। जहाँ पे ये दोनों लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट कर रही है, ऊपर जाके ओ पॉइंट पे मिल रही है, वो आपका सेंटर होगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए अगला करते हैं। Question number 3. Question number 3 says if two circles intersect at 2 points, then prove that the center lie on the perpendicular bisector of the common chord. वो कह रहे हैं अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर जाते हैं 2 पॉइंट पे, तो उनका जो सेंटर है वो कहाँ लाई करता है? कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए फिगर पहले समझ लीजिए। ये हमने फिगर बना दी, दो सर्कल बनाए जो इंटरसेक्ट कर रहे थे। देखिए 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, ए और बी पे, और हमें एक कॉमन कॉर्ड भी बनानी थी, ऐसी कॉर्ड जो दोनों सर्कल में आती हो। सो ए और बी पॉइंट को ही ज्वाइन करके हमने कॉमन कॉर्ड ये ए बी कॉर्ड बना दी। ठीक है, अब इन दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो बोल रहे हैं कि प्रूव करो, जैसे इस फर्स्ट सर्कल का सेंटर O है, सेकंड सर्कल का सेंटर O डैश है। वो कह रहे हैं कि ये जो O और O डैश है ये प्रूव करो कि इस AB के बाइसेक्टर पे ही लाई करता है। यानी बाइसेक्टर यहाँ पे होगा ना, मिड पॉइंट यहाँ पे ही इस उस पे लाई करता है। तो कैसे करेंगे देखो, कंसिडर टू सर्कल्स सेंटर्ड एट पॉइंट O एंड O डैश। दो सर्कल्स हैं, एक O पे बना है, एक O डैश पे बना है। जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो A और B पॉइंट है। ठीक है, हमने A एंड B पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। नाउ AB इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट O। अगर मैं O वाले सेंटर की बात करूं, उस सर्कल की बात करूं, तो उसकी कॉर्ड AB है। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB विल पास थ्रू O, क्योंकि हमने किया था ना कि ए बी कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मतलब जो 90 डिग्री भी बना रहा है और जो बाइसेक्ट भी कर रहा है, वो सेंटर से पास करता है। लाइन ड्रॉन फ्रॉम दी सेंटर वाली थ्योरम की थी ना, तो सेंटर से पास करता है। तो यहाँ पे इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ये होगा, सेंटर से पास कर रहा होगा। तो हमने लिख दिया कि देयरफॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विल पास थ्रू ओ। अगेन अब दूसरे सर्कल की बात करते हैं। जो ए बी कॉर्ड है वो इस ओ डैश सर्कल की भी तो कॉर्ड है। सो ए बी इज ऑल्सो द कॉर्ड ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट ओ डैश। तो अगर हम अब बात करें कि इस ओ डैश सर्कल का जो ए बी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, अब ओ डैश सर्कल से भी पास करेगा, यानी कि ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, है ना, क्योंकि सेंटर से ही पास करता है। So therefore, clearly the centers of these circle lie on the perpendicular bisector of the common chord. तो हमें पता लग गया यहाँ से कि क्लियरली जो सेंटर है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ही लाई कर रहे हैं, बीच में ही लाई कर रहे हैं। मतलब यही पॉइंट से इधर जाएंगे तो ओ डैश होगा, यही पॉइंट से इधर जाएंगे लेफ्ट में तो ओ पॉइंट आ जाएगा। सो बेसिकली जो आपकी वो थ्योरम थी ना कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम दी सेंटर, वो थ्योरम का हमने यहाँ पे यूज किया है, बट हमने उसको ऐसे थ्योरेटिकल वे में लिखा है। तो ये काफी थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि आने के चांसेस काफी कम होते हैं इस क्वेश्चन के, बट फिर भी आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है तो मैं करवा रही हूँ। इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, एंड इसकी एक्सप्लेनेशन भी ऐसे ही है, ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ही है। फिगर भी बना लेना, देन नीचे एक्सप्लेनेशन है।
मैम 1 मिनट ऊपर करोगे? हाँ जी, 1 मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, सो आपकी जो एक्सरसाइज है 10.3 के बाद आपके पास थ्योरम 10.6 है जो आपकी एक्सरसाइज में यूज होगी, तो इसको भी समझ लेते हैं। बहुत सारे प्रूफ्स हैं जो मैं बाद में आपको करवाऊंगी, बट थ्योरम की स्टेटमेंट हम समझ लेते हैं। आपको यहाँ पे दे रखा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब आपके पास जो सर्कल्स हैं उनकी इक्वल कॉर्ड्स अगर हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। जैसे आपके पास मान लीजिए इस फिगर में, ये जो सेकंड फिगर है, आप मान लीजिए ये जो पी क्यू है, ये आपके पास कॉर्ड है, आर एस आपके पास कॉर्ड है। अगर आपको बोला है कि जो ये पी क्यू है और जो ये आर एस है ये आपस में बराबर है, ये कॉर्ड्स इक्वल है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर से ओ से इन कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं ये OL की बात करती हूँ और ये OM की बात करती हूँ तो ये भी बराबर होंगे। ठीक है, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से उन कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा। सो PQ पे अगर मैं सेंटर से ये डिस्टेंस PL परपेंडिकुलर बना रही हूँ तो O से ये OM जो परपेंडिकुलर है ये भी बराबर होगा, यानी OL इज इक्वल टू OM आपके पास होगा। ठीक है, इसी का उल्टा आपके पास अगला है थ्योरम, उसी का कन्वर्स कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब अगर आप इस देखें कि अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल से जो कॉर्ड्स है वो इक्विडिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। उल्टा कि अगर OL इज इक्वल टू OM है तो आप कह सकते हो कि ये कॉर्ड्स बराबर है, यानी PQ इज इक्वल टू RS है। ठीक है, पहली वाली थ्योरम 10.6 क्या कह रही थी कि अगर PQ इज इक्वल टू RS है तो सेंटर से डिस्टेंस बराबर होगा, OL इज इक्वल टू OM होगा। अब 10.7 क्या कह रही है कि अगर सेंटर से डिस्टेंस बराबर है यानी OL इज इक्वल टू OM है तो आपके पास जो कॉर्ड्स है PQ इज इक्वल टू RS हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दो थ्योरम्स की स्टेटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए। Then we'll move on to exercise 10.4. ठीक है, 10.4 एक्सरसाइज करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। सो 10.4 एक्सरसाइज में देखिए आपके पास दे रखा है टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। हमने एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना था तो ये बड़े वाला बनाया, जो छोटा वाला था वो 3 सेंटीमीटर रेडियस से। इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट, देखिए एक A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक B पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4, यानी आप बात करें तो O से लेके O डैश तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, आपको AB कॉर्ड की लेंथ बतानी। ठीक है, अब कैसे करेंगे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि जो हमने अभी थ्योरम्स लगाई हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, सबसे पहले तो क्योंकि फर्स्ट का सेंटर O है और सेकंड का सेंटर O डैश है और दोनों के रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर है, तो पहले हमने ये स्टेटमेंट ली। अब हमें पता है कि ये फर्स्ट वाला जो सर्कल है उसका रेडियस 5 है, तो मतलब O से A तक के डिस्टेंस की बात करें या O से B तक के डिस्टेंस की बात करें तो दोनों 5 होगा। और सेकेंड सर्कल O डैश से A तक की बात करें या O डैश से B तक की बात करें तो दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, 3, क्योंकि दोनों ही रेडियस है।
अब अगर हम ओ डैश की बात करें तो देखो ये सेंटर से लाइन जा रही है और सेंटर से कहाँ जा रही है, ए बी कॉर्ड पे जा रही है, तो ये परपेंडिकुलर भी होगा, यानी कि यहाँ पे ये 90 डिग्री भी होंगे और ए सी और सी बी बराबर भी होंगे, क्योंकि जो सेंटर से लाइन जाती है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द कॉर्ड, ये हमने थ्योरम की, ठीक है। तो वही थ्योरम हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि ओ डैश सेंटर से जो लाइन जा रही है वो ए बी पे एक तो 90 डिग्री भी बनाएगी और ए सी इज इक्वल टू सी बी भी होगा, पहले हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू सी बी भी लिख दिया। अब सबसे पहले देखिए हम ओ सी को एक्स मान लेते हैं, मैंने आपको बताया ना ओ से लेके ओ डैश तक आपका 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो अगर मैं इस ओ सी को एक्स मान लेती हूँ, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक x है, तो ये O डैश C कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? देखिए O से O डैश तक आपके पास 4 सेंटीमीटर चल रहा था, अगर ओ सी एक्स है तो ये 4 डैश सी कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स, राइट। ये पूरा आपके पास O से O डैश 4 है, तो O से C तक अगर x है तो O डैश C कितना हो जाएगा, 4 में से x निकाल दो तो वो बचेगा, ठीक है। अब ये क्यों किया, क्योंकि हमें डायमेंशंस चाहिए होंगी, हमने दो ट्राइंगल्स पे लगानी है, पहले हम OAC ट्राइंगल पे लगाएंगे। तो आप देख सकते हो OAC ट्राइंगल, OAC ट्राइंगल 90 डिग्री कहाँ है हमारे पास, एंगल C पे, ठीक है। तो हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और ये AC परपेंडिकुलर OC बेस, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ओ डैश ओ ए सी में देखिए ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। तो ओ ए तो हमें पता है 5 है, क्योंकि हमें पता है ये फर्स्ट सर्कल का रेडियस है ओ ए, तो हमने उसको 5 लिख दिया। ए सी हमें नहीं पता, क्योंकि वो तो हमें निकालना है। देन ओ सी को हमने एक्स मान लिया, तो यहाँ से हमने ये एक्स स्क्वायर इधर जाके माइनस हो गया, 5 स्क्वायर इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हमारे पास एक दूसरी ट्राइंगल भी है, जैसे ओ ए सी था, ऐसे दूसरी साइड देखो, दूसरे वाले सर्कल में ओ डैश ए सी है, दूसरे वाले सर्कल में, वहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ओ डैश ए सी में कैसे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर ओ डैश ए की बात करें तो दूसरे सर्कल का रेडियस 3 है, ए सी तो हमें नहीं पता। ओ डैश सी की बात करें तो हमने अभी देखा कि वो 4 माइनस एक्स है उसकी वैल्यू, और उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर इज 9, ए सी स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे ना बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि सीधा 4 का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं, ये ऐसे नहीं खुलेगा, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। ए यानी कि 4, क्या आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी यानी एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स यानी कि माइनस 8x। यहाँ से हम सब कुछ लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, सिर्फ हम ए सी छोड़े, सब लेफ्ट में ले गए ए सी स्क्वायर, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन में भी ए सी स्क्वायर निकाला है तो हम सेकेंड इक्वेशन में भी ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्योंकि दोनों ए सी स्क्वायर की वैल्यू है तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट इक्वेशन में ए सी स्क्वायर की वैल्यू थी 25 माइनस एक्स स्क्वायर वो इधर लिखी, सेकेंड इक्वेशन में ए सी स्क्वायर की वैल्यू ये थी। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यहाँ से एक्स की वैल्यू हमने 4 निकाल दी। अब x अगर 4 है तो आप देखिए किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो या सेकंड इक्वेशन में। मुझे छोटी फर्स्ट इक्वेशन लग रही है इसलिए फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू डाल रही हूँ। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे x की वैल्यू 4 निकाली मैंने डाल दी, तो यहाँ से हमारा ए सी क्या आ गया, 9 आ गया। ए सी स्क्वायर सॉरी 9 आया, बट ए सी क्या होगा 3, क्योंकि 9 का रूट क्या होता है 3। तो AC3 आ गया। मुझे क्या निकालना था क्वेश्चन में, A से लेके B तक। तो जितना देखिए AC होगा उतना ही CB होगा, क्योंकि हमने बोला ना सेंटर से लाइन जा रही है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी, तो जितना AC उतना CB।
तो अगर मैं इस AC को डबल कर दूं तो AB ही बनने वाला है। तो वही हम लिखेंगे कि लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड जो AB है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AC हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू AC की वैल्यू क्या है 3, दैट इज 2 इंटू 3 इज 6। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि हम दो ट्राइंगल्स में पाइथागोरस लगा रहे हैं एंड हमें AC की वैल्यू निकालनी है इसलिए। ठीक है, बट मुश्किल नहीं है, आप ध्यान से कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे तो मुश्किल नहीं है। हाँ जी, किसी को कहीं पे भी डाउट है इस क्वेश्चन में, क्या किया क्यों किया? ओके ठीक है।